पता नहीं, बहुत महँगा सवाल है बिलियन ऑफ डॉलर्स का अगर समझूँ। बात ये है कि जो हालात हालात बता रहे हैं वो तो सादा नहीं है। क्योंकि एक तो बज़ाते खुद तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर से इस पर शक व शुबहात का इज़हार किया जाना, और दूसरा जो हम अगर वाक़याती शहादतों की तरफ जाएँ, तो फिर लग रहा है कि मामलात जो हैं कहीं न कहीं, किसी न किसी शक्ल में अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे बढ़े। कुछ दिन पहले हमें एक मालूमात मिली थी, इत्तला मिली थी, जो ज़ाहिर है उसपे उतना रिलाय नहीं किया जा सकता था, लेकिन बाद में वो ठीक साबित हुई कि जो बनी गाला है उसकी तज़ीन व आराइश शुरू हो गई हुई है। वहाँ पर क्योंकि ज़ाहिर है कोई रहता नहीं था, तो भूत बंगला बना हुआ था, तो उसको ज़रा किसी के रहने के काबिल बनाया जा रहा है। वहाँ पर जो झाड़ियाँ हैं वो काटी जा रही हैं, घास जो है वो काटी जा रही है। तो अब उससे नज़र आ रहा है कि जो चीज़ें हैं पहले से तयशुदा थी। दूसरा, ये जो अपना सहूलतकारी हुई है तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से। पीटीआई को वोट नहीं देना था या सुन्नी अतात काउंसिल को वो ना देते, लेकिन होता ये रहा है माज़ी में कि आपने देखा होगा कि वो बहुत ज़्यादा उधम मचाते रहे। एक भूचाल बर्पा कर देते रहे ऐवानों के अंदर। शोर, शराबा, तकरीर नहीं करने देनी, बात नहीं सुननी। इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। इतनी बड़ी आईनी तरमीम थी जिसमें जिसको खा उनके जो बानी है पीटीआई के, उन्होंने उसको डू और डाई का मरहला करार दिया था। उन्होंने कॉल दी थी कि भई किसी भी सूरत डी चौक पर जाकर बैठना है, धरना देकर बैठ जाना है और हटना नहीं है, और ये तरमीम नहीं होने देनी। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन ऐवानों के अंदर भी आपने देखा कि कोई ऐसी चीज़ नहीं। दूसरी चीज़, जब पार्लियामानी कमेटी बनती है, तो पार्लियामानी कमेटी में पीटीआई अपने अरकान तो देती है, लेकिन फिर कमेटी का जो खुसूसी पार्लियामानी कमेटी चीफ जस्टिस के तकर्रुर के लिए बैठती है, उसकी कार्रवाई का बायकॉट कर देती है तहरीक। इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर मैं आपके साथ ये गुज़ारिश कर रहा हूँ कि पीपुल्स पार्टी की कोशिश रही आखिरी वक़्त तक कि क्योंकि हमने आईनी बेंच जो है वो उसकी तरमीम मंज़ूर कर ली है, वो नाफ़िज़ हो चुकी हुई है। तो लिहाज़ा अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो सीनियर मोस्ट वाला है वो उनको हमें बरकरार रखना चाहिए। बेशक 3 में से हमें सीनियर वो जो क्राइटेरिया बनाया है, उसके ऊपर अमल करें कि सीनियर 3 सीनियर तरीन जजेस के पैनल से हम किसी का इंतखाब करें, लेकिन मंसूर अली शाह साहब के साथ पीपल्स पार्टी जाना चाह रही है। जेयूआईएफ का वोट भी जो है रेहान, वो आपने देखा कि मंसूर अली शाह साहब के हक में गया। लेकिन ज़ाहिर है मुस्लिम लीग नून जो है वो चाहती थी यही आफरीदी साहब को, मुतहदा कौम मूवमेंट का वोट उधर गया। तो अगर उसमें पीपल्स पार्टी जो है वो आखिरी वक़्त पर या जो इजलास था उसमें अगर बज़द रहती, तो फिर स्प्लिट आ जाता और फिर एक नया बहरान शुरू पैदा हो सकता था। उसी अगर वहाँ पर उसी कमेटी में पीटीआई बायकॉट ना करती और बैठी होती, तो 12 में से 6 वोट तो एक साइड पे हो जाते ना पीपल्स पार्टी और उसमें पीटीआई के मंसूर अली शाह साहब की तरफ। ये 1 बात वोट का आपकी दुरुस्त है और उनको। इसके बावजूद अगर पीटीआई वहां पर होती और फिर भी उनकी ना सुनी जाती तो कम से कम एहतजाज ऑन रिकॉर्ड होता। अब इमदाद सुमरो साहब, इमरान खान साहब से राब्ते मुनक़ता होना, साइलेंस, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के मौका पर मानी खेज खामोशी, एक साइलेंस, पार्लियामानी कमेटी के लिए नाम तजवीज़ किए जाना लेकिन उस खुसूसी कमेटी में हाजिर ना होना, साइलेंस, आज बुशरा बीबी की रिहाई हो जाना, आप अगर इसको किसी डील से ताबीर करें तो फॉर अ मोमेंट मेरा सवाल तो ये बनता है ना सर कि डील एट व्हाट कॉस्ट? इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या है जो मिलने जा रहा है? देखिए, अभी तो फौरी तौर पर तो नज़र आया ना कि बुशरा बीबी साहिबा की रिहाई, आपने जब जब बानी पीटीआई से जो सहाफ़ियों की गुफ्तगू सुनी होगी या वो आप खुद रिपोर्ट भी करते रहे होंगे, उस पर आप प्रोग्राम भी करते रहे होंगे, उन्होंने तो कभी किसी और का नाम नहीं लिया। उन्होंने अपनी अहलिया का नाम लिया। शामून कुरैशी साहब का ख़ानदान इस बात पर नाराज़ है कि हमारा नाम क्यों नहीं लिया जा रहा। कुरैशी साहब भी तो जेल में है, नायब कप्तान है। अब उनकी रिफ्ट जो है वो नज़र आ चुकी है पीटीआई के साथ उनकी फैमिली की। तो एक ही नाम लेते रहे और वो बार-बार कहते रहे कि जी उनको रिहा करें। तो एक तो चीज़ ये है। दूसरी एक और मैं आपको गुज़ारिश करूँ, आज मुलाकात हुई है बानी पीटीआई से वुकला की, सलमान अकरम राजा साहब जो वकील भी हैं और पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल, फैसल चौधरी साहब और शोएब शाहीन साहब। इनकी मुलाकात के बाद आपको कोई ऐसी स्टेटमेंट नज़र आई कि जी हम तहरीक चलाएँगे, ये आफरीदी साहब जो हैं आने वाले चीफ जस्टिस, उनका तकर्रुर तक तस्लीम नहीं है, 26वीं आईनी तरमीम जो है उसके खिलाफ हम सड़कों पर आएँगे, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी बात जो हर मुलाकात के बाद सामने आती थी। तो इमरान खान साहब की रिहाई वाला मामला क्या इसी तरीके से रहेंगे? खान साहब बिहाइंड द बार्स रहेंगे और क्या ये एक स्ट्रेटेजिक मूव है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद नहीं चाहती कि इमरान खान साहब को रिहाई मिले?
देखिए, स्ट्रेटेजिक मूव तो पीटीए के पास कोई नहीं है, पीटीए के पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, पीटीए का कोई सिमत नहीं है, उनको पता नहीं उन्होंने क्या करना है। आप देखिए ना, चले थे अमेरिका की गुलामी से निजात दिलाने को, फिर आते 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 अपने बानी पीटीआई की रिहाई तक आ गए, और रिहाई के बाद मुलाकातों तक आ गए कि जब सिर्फ मुलाकात ही करवा दो। तो पीटीआई जो है मुसलसल डिक्लाइन की तरफ जा रही है। अब फवाद चौधरी साहब जैसे जो पीटीआई के या इमरान खान साहब के डाई हार्ड फॉलोअर जो है, बेशक वो पीटीआई का आज हिस्सा नहीं है, उन पर तनकीद होती है, लेकिन वो कहते थे कि नहीं, जो सियासत करेंगे वो बानी पीटीआई करेंगे, और पीटीआई एक बड़ी पॉपुलर जमात है। वो कह रहे हैं कि पीटीआई खलंडरों के हाथ में, फवाद चौधरी कह रहे हैं, और पीटीआई के बतौर तंजीम पीटीआई एग्जिस्ट नहीं करती, और ये बात मैं बिल्कुल उसको इसी तरह लेता हूँ। सर, अब हाल ही में फैसल वाडा साहब ने 2 प्रेडिक्शंस की थी, एक बुशरा बीबी रिहा हो जाएंगी, रिहा हो गई, दूसरा इमरान खान से मुलाकात हो जाएगी, मुलाकात भी हो गई। तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो काफ़ी अरसे से वो कर रहे हैं वो ये कि पीटीआई में फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगी, और अब एक खबर है शहर इक़्तिदार के अंदर कि उमर अयूब की क़यादत में एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है। इस खबर में किस हद तक सदाकत है? देखिए, फैसल वाडा प्रेडिक्शन नहीं करते, खबर देते। पहले तो उनका दर्जा सुनना चाहिए, ठीक। वो इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं। तो प्रेडिक्शन तो कोई भी कर सकता है बैठे हुए, वो उनके वो बहुत ज्यादा बाखबर आदमी, उनके पास चीजें आती हैं तो वो आगे जो है वो लोगों तक पहुंचाते हैं। अब इसमें फॉरवर्ड आप फैसल ब्लॉक वाडा साहब की पीटीआई तारीफ कर रहे हैं या आप कुछ और कह रहे हैं? नहीं नहीं, मैं पहुंची हुई शख्सियत है, मैं तारीफ ठीक, ही कर रहा हूँ ठीक, भाई। ठीक, ठीक, तो जहाँ किसी को पहुंचना होना चाहिए वहां पहुंचे हुए। ठीक। देखिए, असल चीज जो है वो जो पीटीआई के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक, तो शाह कुरैशी साहब के हवाले से भी कहा जा रहा है कि वो भी पीटीआई से नाराज हैं, उनके साहबजादे को नोटिस होंगे तो मामला गड़बड़ हो सकता है। और कल जैन कुरैशी साहब ने खुद एक ट्वीट किया था कि अगर मुझे नोटिस आएंगे कि जी, तो मैं उसका जवाब भी दूंगा, और हम अपने बानी के साथ खड़े हैं, वगैरह वगैरह। उन्होंने, यानी एक चीज नजर आ रही है कि वहां पर भी कुछ हो रहा है। उमर अयूब, मुझे नहीं लगता कि उमर अयूब की सरबराही में कुछ हो। तो तहरीक इंसाफ तितर बितर है, शिराजा बिखर चुका हुआ है। हाँ, फॉरवर्ड ब्लॉक पार्लियामान अपना पार्लियामानी उसके हद तक, पोजीशन की हद तक शायद कोई बने, लेकिन आप देखिए कि एक पॉलिटिकल पार्टी के वो खुद क्लेम करे कि हमारे 9 से ज्यादा अरकान मुनहरिफ हो चुके हैं, ठीक, तो कोई भी आ जाएगा लीग कर, शायद उमर अयूब कर ले। ठीक। उमर अयूब ने मुझे लास्टली नहीं लास्टली लगता। इमदाद सुमरो साहब, अब बुशरा बीबी इज आउट नाउ, अब आप देख रहे हैं कि वो भी किसी जो है वो ब्लॉक की क़यादत करेगी या पॉलिटिकली एक्टिव होंगी, ऑल्दो बैरिस्टर गौहर ने आज ये कह दिया कि वो कोई सियासी तौर पर जो है मुतहर्रिक होने का इरादा उनका नहीं है। देखिए, जिस अंदाज में रिहाई हुई है और जिस अंदाज में खामोशी से वो घर चली गई, बनी गाला से लाहौर के लिए निकली है, किसी किस्म की कोई कॉल नहीं दी गई, ना लोगों को बुलाया गया था, क्योंकि रिहाई तो 90% इम्कान था रिहाई का, 10% था कि नहीं होगी, लेकिन 90% इम्कान के ऊपर तो पीटीआई कॉल देती या बुशरा बीबी कॉल देती अपने लोगों को कि आए जी, मेरा इस्तकबाल करें। और फिर जब वो लाहौर के लिए निकली, तब भी कॉल हो सकती थी कि मेरा इस्तकबाल करें। तो मुझे फौरी तौर पर नहीं लग रहा कि बुशरा बीबी सियासत में या इस तरह एक्टिव बहुत होंगी। बहुत शुक्रिया इमदाद सुमरो साहब। इत्तला तो यही थी कि वो लाहौर के लिए निकली, लेकिन